मेरी उम्र करीब 8-9 साल थी। पतझड़ का मौसम मेरा पसंदीदा मौसम था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त विकास और मुझे पतझड़ का मौसम ही सबसे ज़्यादा पसंद था। हम दोनों के पिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अधिकारी थे, इसलिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कॉटेजेस में घर मिले थे। हम दोनों के घर एक दूसरे के घर के आमने सामने ही थे और हमारी खिड़कियाँ एक दूसरे की ओर थी। हर रात हम दोनों चुपचाप बात करते थे, एक दूसरे को टॉर्च की लाइट से संकेत देते थे और ये सब करते वक्त हम ये कोशिश करते थे कि हमारे माता पिता न जाग जाए। हम मजाक मजाक में एक दूसरे को ये कहते थे कि जंगल में से शैतान को कभी आने मत देना, वरना वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे, और मुस्कुराते हुए बहादुर बनने की कोशिश करते थे। मुझे हमेशा लगता था कि विकास मुझसे ज़्यादा बहादुर है और आज भी मैं यही मानता हूँ। हमारे घरों के पीछे लगभग 100-200 फीट की खाली जगह थी और उसके बाद एक गहरी खाई थी। उस खाई में इतना घना जंगल था कि लोग कहते हैं कि वहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। ये गहरी खाई 2 छोटे लड़कों के लिए तो खतरनाक हो सकती थी, इसमें तो कोई शक नहीं था। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों ने भी हमारे माता पिता को एक चेतावनी दी थी कि कभी भी घर के पिछवाड़े में जो लोहे की बाड़ लगाई हुई है, उसमें एक बड़ा सा गेट है, उसको कभी नहीं खोलना। इसलिए वो गेट हमेशा बंद ही रहता था। उस समय मुझे ये समझ नहीं आया, लेकिन शायद ये ऊंची बाड़ सिर्फ हमें रोकने के लिए नहीं थी कि खेलते खेलते बच्चे खाई में गिर जाए। ये उसकी असली वजह नहीं थी, बल्कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शायद कुछ और बुरा रोकने की कोशिश कर रहा था। बुरा और इंसानों से ताकतवर, जिसका सामना हम कभी नहीं कर सकते। उस दिन ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। वो दिन किसी और दिन की तरह ही शुरू हुआ था। विकास और मैं हंसते खेलते स्कूल से घर आए, अपनी स्कूल बैग कमरों में रख दी, फ्रेश हो गए और माँ ने बनाया हुआ नाश्ता खा लिया। थोड़ी देर बाद मैंने विकास को आवाज़ लगाई कि चलो लुका छुपी खेलते हैं। हम अक्सर मेरे घर के पिछली जगह में ही खेलते थे। वहाँ पर हमने सूखे हुए पत्तों के ढेर लगाए थे और हम उसमें छिप जाते थे। ढूंढने वालों को ये ढूंढना रहता था कि इसमें से कौन से पत्तों के ढेर में कोई लड़का छुपा हुआ है। मैंने मेरे दोस्त से पूछा, विकास क्या तुम तैयार हो? उसने कहा हाँ, तुम 10 तक तो गिनो, देखो तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाओगे। मैंने गिनती शुरू की। गिनती पूरी होने के बाद मैं धीरे धीरे उन सारे पत्तों के ढेर के पास घूमने लगा, लेकिन मुझे कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि विकास इसमें से कौन से ढेर में छुपा हुआ है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे एक भी ढेर में कोई भी हलचल नहीं समझ आ रही थी। हमने एक नियम रखा था कि अगर किसी को ढूंढते हुए बहुत ज़्यादा देर हो जाए तो उसे कहना है मोटू, और जो छुपा हुआ है उसे कहना है पतलू, और फिर उस आवाज़ की तरह ध्यान देते हुए सामने वाले को पकड़ लेना है। तो मैंने एकदम वैसे ही किया। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई मोटू, और तभी एक ढेर में से विकास ने रिप्लाई दिया पतलू। मैंने एक ढेर में हलचल सुनी और मैंने दौड़ लगा के विकास को उस ढेर से बाहर खींच लिया। हम दोनों ज़ोर से हंसने लगे। विकास ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, देखा, तुम डर गए थे ना कि मैं कहीं खो गया हूँ। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। विकास ने कहा, चलो ठीक है, अब मेरी बारी, मैं 10 तक गिनूंगा और तुम छुपना। विकास मेरे घर की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और आंखें बंद करके 10 तक गिनने लगा। मैं सबसे दूर के पत्तों के ढेर में छिप गया।
जब विकास की गिनती पूरी हो गई तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से स्थिर कर लिया। विकास मुझे ढूंढ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझे पूछा कि ये गेट तुमने खोला है? हमें तो मना किया गया है ये गेट खोलने को, या फिर तुम्हारे पापा ने इसे खुला ही छोड़ दिया? उसकी आवाज़ में एक डर था, पर मैंने सोचा कि शायद ये कोई मजाक कर रहा है, कि इसकी ये बात सुनकर मैं बाहर आ जाऊं और वो मुझे पकड़ ले। फिर उसने एक बार फिर से मुझे आवाज़ लगाई। उसने कहा कि ज़रा बाहर आ जाओ। ये देखो, गेट के बाहर ज़मीन पर एक सिक्का गिरा है। यार, शायद ये चांदी का सिक्का है। अरे आओ देखो, यहाँ पर और भी बहुत सारे सिक्के हैं। ये बहुत पुराने लगते हैं। मैंने इंतज़ार किया, लेकिन मैं बाहर नहीं आया, क्योंकि विकास की आदत थी, जब भी वो मुझे ढूंढता था तो ऐसे ही कुछ बातें करके मुझे बाहर निकल लेता था। फिर उसके बाद उसकी कोई आवाज़ ही नहीं आई। आखिरकार मैंने बाहर आकर देखा, गेट खुला था और विकास कहीं नहीं था। वो जो भी मुझसे कह रहा था वो सच था। ये देखकर मेरे शरीर में झुंझुनाहट फैल गई। मेरे पसीने छूट गए। मैं ज़ोर से चिल्लाया और खुली गेट के पास दौड़ते गया। वहाँ से मुझे वो गहरी खाई दिखाई दे रही थी और उसी वक्त मुझे वही आवाज़ें सुनाई दी जो हमें अक्सर रात को सुनाई देती थी। मैंने उनको दिन में पहली बार सुना था और जंगल में पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे। इतनी ऊंचाई से भी देखते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे कि ये जंगल मुझे देख रहा हो। मैं तुरंत उल्टा दौड़कर अपने घर में आया। मैंने अपने माँ को बताया कि क्या हुआ है। मेरी माँ का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत मेरे पिताजी को फ़ोन किया। उनके ऑफिस से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर्स, विकास के पिताजी और कई सारे पुलिस दौड़ कर आए। वो तो एक तरीके से सदमे में ही चले गए थे। मेरी माँ ने विकास की माँ को हिम्मत देते हुए ये बात कही कि हम जल्दी विकास को ढूंढ लेंगे। उन सबके चेहरे पे से रंग ही उड़ गया था। फिर वापस एक बार हमारे घर के पीछे वाले गहरे खाई में से अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मेरे पिताजी ने घर में दौड़कर उनके पास की बंदूक लेकर आए। उन पुलिस वालों ने भी अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। मेरी माँ, विकास की माँ ज़ोर ज़ोर से डर के मारे रोने लगे। मेरे उस छोटे बाल बुद्धि को ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें बंदूक की क्या ज़रूरत थी। शायद वो सिर्फ पहाड़ी पर से गिर गया होगा। फिर मैंने देखा कि कुछ नौजवान पुलिस वाले हमारे पीछे के गेट से दौड़कर बाहर चले गए। दौड़ते वक्त उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक भी सिक्का नहीं था। उस दिन का आखिरी पल जो मुझे याद है वो ये था कि वहाँ के जो पुलिस अफसर थे वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मेरी कहानी ध्यान से सुनी। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैंने कुछ असामान्य देखा। मैंने सारी घटना फिर से याद की और मैंने उन्हें बताया कि विकास ने ज़मीन पर एक चांदी का सिक्का देखा था। उस पुलिस अफसर ने उसके सहकर्मी की तरफ देखा तो उसके सहकर्मी के चेहरे पर एक अजीब सा खौफनाक डर साफ तरीके से दिख रहा था। अगले दिन मैंने अपने माता पिता से उन सिक्कों के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब वो मुझे समझाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे या फिर हम में से किसी इंसान को गेट के पास कभी जाना नहीं चाहिए। उस गेट के उस पार कभी भी कदम नहीं रखना चाहिए। उसके बाद मैंने विकास को कभी नहीं देखा।
लेकिन 2 साल बाद कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स को एक छोटे बच्चे का जूता मिला जो जंगल में करीब करीब 100-200 किलोमीटर दूर था। आज भी मुझे याद है कि वो अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाज़ें, जैसे कि कुछ आत्माएं उन जंगलों में से चिल्ला चिल्ला कर अपने अगले शिकार को उनकी तरफ बुलाती हो।